नमस्कार, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रितेश गोंदे की लिखी हुई बहुत ही प्रेरणा देने वाली पुस्तक सफलता का राज। और अब जानेंगे नित्य प्रति कुछ नया सीखें। ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है जो कि प्रकृति के साथ चलायमान भी है, जिसमें आए दिन आदमी रोज नया कुछ देखने, सुनने अथवा महसूस करने लगता है। आदमी जब जन्म लेता है उस समय कुछ दिन प्रौढ़ावस्था में खुद को तब्दील करता है। उसके बाद थोड़ा उठने से लेकर चलने, सुनने अथवा बात करने तक धीरे धीरे 1 से 2 या 3 वर्ष के भीतर कुछ नया सीखता है। उसके बाद जब बचपन का दौर आता है उसे किसी स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है। तब फिर जब किशोर अवस्था के दौर में उसे वो जीवन जीने से संबंधित कलाकृति, ज्ञान, विज्ञान, जीवन में बड़ा कुछ ऐच्छिक करने जैसी अनेक जानकारी प्राप्त कर लेता है। उसके बाद युवावस्था में प्रवेश करते हुए युवा खुद को गढ़ना चाहता है, जो चाहे करना पसंद करता है। ऐसे में कुछ बड़ा करने के लिए स्वयं को उस हद तक ले जाता है जब लक्ष्य खुद को ऊंचा उठाने वाला हो, साथ में किसी अन्य की भलाई हो, तब तो सही माना जाएगा। परंतु जब लक्ष्य दिशा विहीन हो तथा युवा खुद की जिंदगी को बर्बाद करते भी देर नहीं लगती। असल में व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले से खुद निर्णय करना चाहिए कि क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या वो सही है अथवा उससे किसी को नुकसान तो नहीं। भारतवर्ष में आज के दौर में कई युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में कई बेकार की रील्स बनाने में लगे हुए हैं। अर्थात अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर उसे सृजन में लगाया जाए तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ये युवाओं के लिए कुछ नई चीज हो सकती है। अब आगे जवानी के दौर में वो जीवन साथी चुनकर गृहस्थी को चुनता हुआ आगे बढ़ता है, फिर बुढ़ापे के दौर से गुजरते हुए अपने जीवन की कहानी को समाप्त करता है। हर किसी के जीवन में इस तरह से सभी अवस्था को चखना ही पड़ता है, परंतु ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जीवन जीने के लिए वास्तव में जो उद्देश्य होता है वो आदमी को केवल युवावस्था होने को ही दर्शाता है। जब आदमी किसी चीज को टारगेट बनाकर अथवा दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखने और उस स्किल को वास्तव में शुरुआत करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो है युवा। हम चाहे किसी भी उम्र के हों, 10 साल के हों, 20 साल के हों अथवा 50 साल के हों या फिर 80 साल के हों, फर्क नहीं पड़ता। हमें हर दिन युवा बनने के तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य को दिन प्रतिदिन अध्ययन करते हुए उसे कार्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी से आदमी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। भाग्य की लाठी। अनुज हमेशा से भाग्य के भरोसे बैठा रहता था। ये यकीन इतना गहरा हो गया था कि वो काम के बजाय सिर्फ हाथों की लकीरों की बात करता। जब भी घर का कोई व्यक्ति उसे किसी धंधे में हाथ आजमाने को कहता तो वो यही कहता, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। मेरे हाथों की लकीरों में अच्छा कारोबार लिखा है, ये छोटा काम मैं नहीं करूंगा। इसी तरह वो हर छोटी शुरुआत को टालता रहता। एक बार उसके दादाजी गांव से आए। वे दोनों घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहां से एक रिक्शा चालक गुजरा जिसके हाथ ही नहीं थे, फिर भी आराम से बैठकर सवारियां लेकर जाता। तब उसके दादाजी ने कहा कि ये व्यक्ति हाथ की लकीरों के आसरे नहीं बैठा है, इसके हाथ भी नहीं है और लकीरें भी नहीं, फिर भी ये मेहनत से कमा रहा है। दादाजी का इशारा अनुज समझ गया और खुद मेहनत करने लगा। मजबूत भरोसे का असर। प्राचीन काल में अवंती में कात्यायनी नाम की एक साध्वी रहा करती थी। एक दिन नगर में प्रसिद्ध साधु आए। साध्वी विनम्रता पूर्वक साधु के प्रवचन सुनने जाते। कुछ चोरों ने इसका ध्यान रखा। एक दिन जब वो कथा सुनने गई तो चोरों ने उसके घर में सेंध लगाई। कथा रात में दीपक के प्रकाश में होती थी। दीपक में तेल डालने के लिए कात्यायनी की सेविका जब घर पहुंची तो उसने घर पर चोरों को सेंधमारी करते देखा। वो दौड़ती हुई वापस कथा में आई और साध्वी कात्यायनी से कहा, देवी, घर पर चोरों ने धावा बोल दिया है, आप शीघ्र चलें। कात्यायनी ने सेविका से धीरे से कहा, तू चुपचाप बैठ, कथा में विघ्न मत कर। चोर ले ही जाएंगे तो धन ले जाएंगे, धन तो भाग्य से मिलता है। यदि मेरे भाग्य में धन है तो वो मुझे किसी भी प्रकार मिल जाएगा, लेकिन जीवन कृतार्थ करने वाला सद्पुरुष का संग मिल जाए इसका क्या भरोसा। चोरों का सरदार घर के बाहर साथियों को सचेत करने के लिए तैयार था। वो सेविका का पीछा करते हुए कथा तक आया जहां उसने कात्यायनी की बात सुनी। ये सोचकर कि कहां ये धर्मात्मा नारी है और कहां मैं पापी,
इसी के घर चोरी कर रहा हूं। उसे अपने कृत्य पर ग्लानि हुई और साध्वी के घर चला गया और अपने साथियों को वापस चलने का आदेश दिया। साध्वी जब घर लौटी तो चोरों का सरदार साथियों समेत उसके घर पहुंचा और बोला, देवी आप हमें क्षमा करें। वे साध्वी के पैरों पर गिर पड़े और बोले, देवी हमने आपके घर में सेंध लगाई थी, लेकिन अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आगे से एक कार्य छोड़ देंगे। लोग जीवन में अच्छाई या नैतिकता के प्रभाव को कम कर आंकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यदि इन वस्तुओं पर हमारा विश्वास पूर्ण और दृढ़ हो तो दूसरे भी उसे मानने लगते हैं। सच्ची आवश्यकता स्वयं द्वारा विश्वास अर्जित करने की है। पराजय में विजय का बीज छिपा होता है। यदि सदा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल ना हो सको तो कोई हानि नहीं। पराजय बुरी वस्तु नहीं है यदि वो विजय के मार्ग में अग्रसर होते हुए मिली हो। प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में कुछ आगे बढ़ जाना है, उच्चतर ध्येय की ओर पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय ये स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारी निर्बलता है, जहां मनोवृत्ति अनेक ओर बिखरी हुई है, जहां विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देते। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती है। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हमें कुछ न कुछ सबल बना जाती है। हमारी उच्छृंखल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखाती है। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योंकि उन्हें पराजय न मिलती तो वे महत्वपूर्ण विजय कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी पराजय से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके संकल्प और इच्छा शक्ति निर्बल है, चित्त स्थिर नहीं है, अंतःकरण में आत्मशक्ति पर्याप्त रूप से जागृत नहीं। इन भूलों को उन्होंने समझा और उन्हें दूर करके विजय के पथ पर अग्रसर हुए। सफल जीवन का आधार है प्रसन्नता। आत्मसम्मान एक सफल एवं सुखी जीवन का आधारभूत तत्व है। व्यक्ति आत्मसम्मान के अभाव में सफल तो हो भी सकता है, बाह्य उपलब्धियों से भी भरा जीवन हो सकता है, किंतु वो अंदर से सुखी एवं संतृप्त होगा यह संभव नहीं है। आत्मसम्मान के अभाव में जीवन एक गंभीर अपूर्णता एवं रिक्तता से भरा रहता है, जो पग पग पर जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी गहरी खाई का एहसास कराता है। और जीवन एक अनजानी सी रिक्तता, एक अज्ञात सी पीड़ा, असुरक्षा एवं अशांति से बेचैन उद्विग्न रहता है। डॉक्टर रॉबर्ट एंथनी अपने प्रख्यात ग्रंथ द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ टोटल सेल्फ कॉन्फिडेंस में आत्मसम्मान के अभाव से उपजने वाली घातक विडंबना का बड़ा सटीक चित्रण करते हैं। इसके अभाव में जीवन की बड़ी से बड़ी, महान से महान सफलता एवं उपलब्धि भी मनुष्य जीवन को सार्थकता की अनुभूति नहीं दे पाती। उनके अनुसार इस युग की यह त्रासदी उन सभी नेताओं, शिक्षकों, आविष्कारों, कलाकारों एवं व्यक्तियों के साथ घटित होते देखी जा सकती है, जिन्होंने मनुष्य जाति को बड़े बड़े अनुदानों से उपकृत किया, किंतु अपने जीवन में निम्न आत्मसम्मान से पीड़ित रहे। इतिहास में सबसे अधिक प्रशंसनीय एवं लोकप्रिय कुछ लोग इस कमी के कारण नशे के आदि, शराबी या कुछ अन्य दुर्व्यसनों के शिकार हुए हैं, यहां तक कि आत्महत्या जैसे विभत्स कदम उठाने पड़े। ये सब उस स्व अपने चेहरे से बचने के लिए हुआ जिसे वे कभी स्वीकार नहीं कर पाए, जिसे वे सदा नकारते रहे व नफरत करते रहे। इस तरह आत्मसम्मान की कमी जीवन को नीरस, दुखमय एवं त्रासित बनाने वाली एक गंभीर मनोदशा सिद्ध होती है, जिसका उपचार अपेक्षित है। आत्मसम्मान व बाहरी उपलब्धियों एवं सफलताओं से बहुत अधिक लेना देना नहीं है। ये तो स्वयं की सहज स्वीकृति, स्वप्रेम एवं स्वसम्मान की बहुत ही व्यक्तिगत अनुभूति है। ये दूसरों की प्रशंसा, निंदा, मूल्यांकन आदि से स्वतंत्र आंतरिक मूल्यांकन से उपजी स्वधारणा है। ये व्यक्ति का अपनी नजरों में अपना मूल्य है। और अगले अंक में बीजों से सीखें बढ़ना। तो मिलते हैं अगले अंक में।